बांग्लादेश में इस वक्त जमातियों का जिहादी मॉडल काम कर रहा है। हिंदुओं से बर्बरता मोहम्मद यूनुस राज का न्यू नॉर्मल बन गया है। जिस तरह से दीपू दास को सैकड़ों की तादाद में आई कट्टरपंथियों की भीड़ ने पहले फैक्ट्री से खींच कर निकाला, फिर पीट पीट कर उसकी चमड़ी उधेड़ दी, उसके शरीर पर कपड़े का एक टुकड़ा तक बाकी नहीं रहा। और जब इतने से भी जिहादियों का दिल नहीं भरा तो उसके गले में रस्सी डालकर उसे पेड़ से लटकाकर उसे आग के हवाले कर दिया गया। यह है जलते झुलसते हिंसा की आग में धधकते बांग्लादेश की नई तस्वीर, जहां लोकतंत्र को ताक पर रख दिया गया। आज बांग्लादेश मुल्ला मुनीर का पाकिस्तान बन चुका है, या यूं कहें कि पाकिस्तान से भी ज्यादा कट्टर, ज्यादा हिंसक, ज्यादा बर्बर हो रहा है। बांग्लादेश में क्यों भारत विरोधी माहौल बन रहा है? किसके शहर पर हिंदुओं को मारा जा रहा है, पत्रकारों को पीटा जा रहा है? सारी सच्चाई मिलेगी आपको इस रिपोर्ट में। खून के प्यासे जमातियों ने दीपू दास को पेड़ पर टांग कर जलाया। बांग्लादेश के जिस हिंदू लड़के दीपू दास की हत्या को लेकर पूरी दुनिया सन्न है, मेमनसिंह में हुए जिस बर्बर कांड को लेकर बांग्लादेश के हिंदू सदमे में है और भारत के हिंदुओं का गुस्सा किसी भी वक्त फट सकता है, उस दीपू दास के कत्ल का नया और सबसे खौफनाक वीडियो सामने आया है। 18 दिसंबर की उस रात क्या क्या हुआ, बेरहम भीड़ ने कैसे दीपू को बेदर्दी से मारा, उसकी एक एक तस्वीर, एक एक कड़ी जुड़ चुकी है। 18 दिसंबर की रात का ये वो खौफनाक लम्हा है जब कट्टरपंथियों की भीड़ ने उस फैक्ट्री पर हमला किया था जहां दीपू दास काम करता था। इधर भीड़ के सिर पर खून सवार था, कट्टरपंथी मजहबी नारे लगा रहे थे, तो उधर दीपू दास अंदर फैक्ट्री में डरा सहमा बैठा था। कुछ कट्टरपंथी अंदर घुस चुके थे, दीपू दास उनसे रहम की भीख मांग रहा था, लेकिन जिहादियों दीपू पर जरा भी तरस नहीं आया। खून के प्यासे ज़ॉम्बीज़ की ये भीड़ दीपू पर टूट पड़ी। भीड़ अंदर से दीपू को खींचकर बाहर लाई और फिर शुरू हुई मॉब लिंचिंग, जिसे जहां जगह मिली उसने दीपू को वहां मारा। दीपू दास दर्द से चीखता रहा, बार बार कहता रहा कि उसने किसी तरह की कोई इश्निंदा नहीं की है, लेकिन बेरहम कट्टरपंथियों के कान में मजहब का ऐसा जहर घुला था कि उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उनके सिर पर सिर्फ एक ही धुन सवार थी, दीपू ने उनके मजहब का अपमान किया, जिसकी सजा सिर्फ मौत है। আমি যেখানে পাবো সেখানে আমি হত্যা করে ফেলবো। এটা কার বিধান? এটা আল্লাহর বিধান। আল্লাহ পাক কোরআনে বলছেন, মালউনিনা আইনামা সুকিফু উখিযু ওয়া কুতিলু তাকতিলা। ওই অভিশপ্ত মালাউন যে আল্লাহকে কটূক্তি করে, নবীকে কটূক্তি করে, তাকে তোমরা যেখানেই পাবে, যেথায় পাবে সেখানে তাদেরকে হত্যা করবে। এটা কার বিধান? এটা আল্লাহর বিধান, রাষ্ট্রের কোনো বিধান না। আমি মুসলমান, আমার পরিচয় ইসলাম। আমি যদি আল্লাহকে বিশ্বাস করি, আমি যদি আমার নবীকে বিশ্বাস করি, আমি যদি ধর্মীয় হই, তাহলে অবশ্যই তাকে আমি যেখানে পাবো সেখানে আমি হত্যা করে ফেলবো। সুতরাং যদি রাষ্ট্র কোনো পর্যায়ে অফিস আদালতে যদি কোনো মুসলমান থেকে থাকো, তোমার দায়িত্ব হচ্ছে তোমার মুসলমানিত্ব বোধ থেকে তুমি এই কুলাঙ্গারের বিচার করে তুমি তোমার আসনের মর্যাদা রক্ষা করবা ইনশাআল্লাহ। कट्टरपंथियों ने ईश्वर का हुक्म सुना दिया था, मौलवी ने दीपू दास के लिए सजाए मौत का ऐलान कर दिया था और आखिरकार लाशखोर गिद्धों की भीड़ ने अपने ही देश के अल्पसंख्यक और गरीब हिंदू को पीट पीट कर मार डाला। लेकिन वैसी भीड़ यही नहीं थमी, दीपू के शव को सरेरा पेड़ पर नग्न करके लटकाया गया। दरिंदगी की हद तो यह है कि कट्टरपंथियों ने आग लगाने से पहले बेजान जिस्म को भी जमकर पीटा और फिर उसे उसी नग्न अवस्था में आग के हवाले कर दिया। लेकिन सवाल यह कि आखिर फैक्ट्री की सिक्योरिटी क्या कर रही थी, पुलिस कहां थी? कहा तो यह भी जाना है कि मैनेजर ने पुलिस को बताए बिना दरवाजे खोल दिए, जिसके बाद भीड़ अंदर घुस गई। तो क्या फैक्ट्री का मैनेजर भी जिहादी भीड़ से मिला हुआ था?
যে সাতিমে রাসূলদের বিচার ময়মনসিংহবাসী সাম্প্রতিককালে যেভাবে করেছে এভাবেই করতে হবে গোটা দেশবাসীকে। এই সাতিমে রাসূলদের বিচার সরকার করবে কি করবে না জানি না, জনগণই এর বিচার করবে আগামীতে ইনশাআল্লাহ, যেভাবে সাম্প্রতিককালে ময়মনসিংহবাসী বিচার করেছে, পরপারে পাঠিয়ে দিয়েছে। আপনারা একটি ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন, আপনারা মানুষের হৃদয়ে আনন্দ দিয়েছেন। ময়মনসিংহে সাম্প্রতিককালে যে ঘটনা আমরা দেখেছি, যে এই ঘটনা থেকে আমাদের সারা বাংলাদেশের প্রত্যেকটা মুসলমানের শিক্ষা নিতে হবে, প্রত্যেকটা জেলার মানুষ। बांग्लादेश में इस समय ऐसे ही कट्टरपंथी जिहादियों का कब्जा है जिनकी नजर में कानून और संविधान पीछे और शरिया अव्वल नंबर पर है। हादी के नाम पर भयानक हिंदू विरोधी माहौल बनाया जा रहा है। सिस्टमैटिक तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है।